देखो, सोने की अंडा देने वाली जो मुर्गी होती है ना, उसको इंसान ऐसे क्यों ही जाने देगा? ये कहावत है जो मैंने यूज़ करी है। ये स्पेशली ओटीटी पे होता है। शुरुआती दौर में तो चलो समझ में नहीं आया कि चलो ओटीटी के मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब ओटीटी आया था, तो एक नेटफ्लिक्स पे सेक्रेड गेम्स आई थी, पहला सीज़न आया, दूसरा सीज़न आया और जो है वो कहानी खत्म कर दी। तो लोगों को लगा कि चलो ऐसा है। ऐसे ही जो है वो इनका होता होगा कि 1 सीज़न आया, 2 सीज़न आया। अब आप देख रहे होंगे कि हर एक जो है वो वेब सीरीज़ का एक नया सीज़न हमें देखने को मिल जाता है। अब उसी राह पे जो है वो चल पड़ा है अपना बॉलीवुड। कोई ज़रूरत नहीं थी, जहाँ ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे भी सेकंड पार्ट बनाया जा रहा है। बॉर्डर 2 देखी, बॉर्डर 2 का रिव्यू हमने किया, लेकिन भाई बहुत सारी बातें ऐसी दिल में थी जो मुझे करना थी और आज के वीडियो में वही करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएँ। अब देखिए हुआ क्या, सनी देओल का बहुत गंदा फेस चल रहा था। एक फ़िल्म आती है गदर 2। गदर 2 जब आती है देखो सनी पाजी जो आइकॉनिक कैरेक्टर उन्होंने अपने करियर में करे हैं ना, मैं गदर से याद दिला दूँ आपको या फिर बॉर्डर से याद दिला दूँ मैं आपको। एक नरसिम्हा उनकी फ्लॉप मूवी थी, वो कैरेक्टर भी लोग घातक एक मूवी थी, उसका भी जो है वो कैरेक्टर लोगों के अंदर ज़िंदा है। तो ये जो आइकॉनिक कैरेक्टर थे ना, इनको उठा के एक कोई नॉर्मल सी स्टोरी, कोई ज़्यादा वो दिमाग नहीं लगा के नॉर्मल सी स्टोरी क्रैक करके गदर 2 बना ली। अब गदर 2 बनी, लोगों का उस टाइम पे भी यही रिएक्शन था जो बॉर्डर 2 के लिए आ रहा है कि भैया किसी को पसंद आई, किसी को नहीं पसंद आई, फिर भी वो फ़िल्म ने 500 साढ़े 500 की कमाई करी थी। वो गदर 2 चल गई, लोग समझ गए कि सनी पाजी का लोग चार्म देखने तो जाएँगे। तो अब हम क्या जो है वो रिक्रिएट कर सकते हैं? इन लोगों ने दिमाग लगाया कि बॉर्डर 2 रिक्रिएट करो। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जिस कहानी पे बेस्ड है, बसंतर के युद्ध पे इसको बताया गया है। लास्ट में जो हम बताते हैं कि बसंतर का जो युद्ध हुआ था, उसके ऊपर ये फ़िल्म है, ठीक है? और उसी टाइम पे लोंगेवाला का युद्ध हुआ था, जिसके ऊपर बॉर्डर 1 पहली वाली बन चुकी है। जब बॉर्डर 1 पहली वाली लोंगेवाला के युद्ध के ऊपर बनी थी, तो उसके उसके बाद ही आप चाहते तो बॉर्डर 2 बना सकते थे, लेकिन उस टाइम पे वो चलन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, तो उन्होंने वो नहीं बनाई। इन्होंने आज की यूथ को भाँप लिया, आज की जनरेशन को भाँप लिया कि लोग ऐसा देखना पसंद करेंगे, नॉस्टैल्जिया फ़ील करेंगे, ये होगा, वो होगा। इसीलिए इन लोगों ने माइंड गेम खेला। क्या माइंड गेम खेला? कि जो पुराने गाने थे उनको रिक्रिएट करके पहले डाल दिया, ठीक है? तो लोगों को याद आ गई। आधे लोग तो गानों की वजह से फ़िल्म देखने जा रहे हैं और फ़िल्म में आपको बिल्कुल ही नए गाने सुनने को मिलेंगे। सिर्फ़ एक वो संदेशे आते हैं, वो गाना हटा दो, बाकी और कोई गाना पुरानी बॉर्डर का आपको फ़िल्म में उस तरह से देखने को नहीं मिलेगा जो आप सोच रहे होंगे। दूसरी चीज़ क्या हो जाती है कि भैया एक छोटी-सी सिंपल सी स्टोरी इन्होंने उठाई, ठीक है? कि 1971 में एक लोंगेवाला का युद्ध हुआ था, उस टाइम पे उस पे एक फ़िल्म बना चुके हैं, अच्छी चल चुकी है। अब 1971 पे और कौन-सी 1971 में बहुत सारी जगह पे बहुत सारे युद्ध हुए थे भारत-पाकिस्तान के। ऐसे अगर बनाते चले जाओगे तो बॉर्डर पता नहीं कितनी बन जाएँगी, ठीक है? अब बसंतर के भी युद्ध में अगर देखा जाए एक लिहाज से तो जो कैरेक्टर सन्नी पाजी ने प्ले किया है, वो कैरेक्टर तो उसमें था, उनका तो मुझे ज़िक्र उसमें मिला है और मेजर होशियार सिंह दहिया का भी उसमें ज़िक्र मिला है। एक बंदे का मुझे और उसमें ज़िक्र मिला है, जिस पर हमने कुछ ही दिन पहले फ़िल्म देखी है, अरुण खेत्रपाल जिनकी 21 आई थी। इस फ़िल्म में बॉर्डर 2 में उनका कहीं कोई मेंशन नहीं है, जबकि बसंतर का जो युद्ध है, उनके बिना पूरा का पूरा अधूरा है। आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। अब बसंतर के युद्ध पे आपने फ़िल्म बना दी है, ठीक है? चलो ठीक, अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये जो आपने फ़िल्मी तड़का लगाया है, इन तीनों को दोस्त दिखा के, वरुण को, अहान को, दिलजीत को, नेवी का और एयर फोर्स का, उसमें क्या रोल-सोल था, वो मुझे कहीं ऐसा पढ़ने को नहीं आया कि इन सब ने मिलके वो सीधा-सीधा इन्होंने फंडा क्रैक किया कि गदर 2 चल गई है, बॉर्डर 2 बनानी है, बॉर्डर 2 बनाते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा-सा आज के स्टाइल में, इसीलिए इस फ़िल्म को खींचा गया। इस फ़िल्म में मतलब इतनी पुरानी बॉर्डर में आपको पुरानी बॉर्डर लोंगेवाला युद्ध पे थी, फौजियों के ऊपर आधारित थी, तो सिर्फ़ फौजी से शुरू होती है, फौजी पे खत्म होती है। यहाँ फ़िल्म फौजी से शुरू तो हो रही है, लेकिन बीच में दिलजीत की लाइफ़ दिखा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग के दिन दिखा रहे हैं, पहला हाफ इसी में चला जाएगा, वो उस लड़की से मिलने जा रहा है, उससे वो शादी हो रही है, इतना डिटेल में बॉर्डर पहली वाली में नहीं दिखाया गया था। 2 घंटा 56 मिनट की फ़िल्म थी, उसमें भी लोगों ने वाहवाही करी थी कि भैया फ़िल्म अच्छी है। यहाँ 3 घंटा 19 मिनट की फ़िल्म बना दी, तब भी लोगों को दिक्कत हो रही है कि भैया ये डाइजेस्टेबल है ही नहीं फ़िल्म, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी बनाने की, इतना दिखाने की, लेकिन वो दिखाना पड़ता क्योंकि आज की जनरेशन वो उस टाइम की जनरेशन और आज की जनरेशन में बहुत फ़र्क है। आज की जनरेशन यही सब चीज़ें जो है वो पसंद करती है, जो उन्होंने पहले हाफ में दिखाया है। लेकिन मेन वही है कि इन्होंने इस बार जो है वो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा लिया कि इंडिया-पाकिस्तान युद्ध पे और हम क्या अलग दिखा सकते हैं, तो उन्होंने नेवी को भी साथ ले आए, एयर फोर्स को भी साथ ले आए, इंडियन आर्मी को भी साथ ले आए, सबको साथ लाके मतलब सब मिला-जुला के जो है वो एक खिचड़ी इन्होंने बना दी है, जो हमारे सामने परोस के रख दी है। तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मेकिंग था बॉर्डर 2 का। ऐसे सीक्वल की कभी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो ये बोलता हूँ कि ऐसे फोर्सफुली जो सीक्वल बनाए जाते हैं, उनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप ना ही बनाएँ तो ज़्यादा बेटर है। गाने-वाने ठीक है, अच्छे थे, थोड़ा-सा याद आ गई, बचपन की नॉस्टैल्जिया आ गई और इस फ़िल्म में उस तरह के एलिमेंट भी नहीं डाले। 1-2 सीन अगर रिक्रिएट भी कर देते। अब देखें, जो इसमें एक सीन है, जहाँ पे बॉर्डर 2 चल रही है, वहाँ पे एक रेडियो पे खबर आ रही है लोंगेवाला की युद्ध की और लोंगेवाला जो पहली वाली बॉर्डर में जो कैरेक्टर प्ले किए थे सुनील शेट्टी ने और आपके पुनीत इस्सर साहब ने, अक्षय खन्ना ने और क्या कहते हैं जो मथुरा दास ने, उनके नाम यहाँ पे लिए जा रहे हैं। अब आप देखें सेम टाइमलाइन में फ़िल्म चल रही है, ठीक है? बॉर्डर और बॉर्डर 2, बॉर्डर 1 में सनी पाजी
चांदपुरिया साहब के कैरेक्टर में थे, यहाँ फतेह सिंह कलेर के कैरेक्टर में है। ठीक है, तो वो इन्होंने दिमाग तो बहुत लगाया, लेकिन दिमाग लगाने वाले सब दिमाग लगा लेते हैं, तो यह फोर्सफुली सीक्वल था मेरे हिसाब से तो। और यही सारी चीजें थी जो मुझे बतानी थी। बाकी आप लोगों का क्या थॉट है, आप लोगों की क्या थिंकिंग है, हमें लिख कर जरूर बताएं। और ऐसी ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कुछ रह गया हो हम जरूर से बात करेंगे उन सबके लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।